तीन सवाल लेकर हम दरअसल इस चर्चा को शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या अमेरिका बढ़ा रहा है इजरायल और ईरान की जंग, क्योंकि अमेरिका बार बार, ट्रंप ने भी धमकी दी है, तेहरान खाली कराया जाए और उसके साथ साथ अगर डील नहीं हुई तो ईरान को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। यह धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। दूसरा सवाल, ईरान की जंग से भारत के विकास के लिए कितना हानिकारक है, भारत के विकास को कितनी हानि पहुंच सकती है, यह एक दूसरा सवाल है। और तीसरा अहम सवाल, ईरान से भारतीयों की निकासी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी आर्मेनिया की तरफ लोग कुछ स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा अंकुर सिंह ठाकुर से। आप इजराइल में काम करते हैं अंकुर, इजराइल में क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार तेल अवीव और हाइफा पर भी ईरान का जो हमला हुआ, वहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर भी कुछ हद तक तबाही वहां पर हुई, जिस तरीके से ईरान में तेहरान से लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, इजराइल में क्या एहतियातन बरते जा रहे हैं और खास करके भारतीयों के लिए क्या स्पेसिफिक आदेश दिए गए हैं? अंकुर जी सर, यहाँ मिसाइल गिरने से पहले यहाँ मैसेज आ जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं है सर। अभी आप क्या बंकर में हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं कि आपके आसपास भी वहां पर लोग हैं। क्या आप बंकर में हैं और आप क्या नहीं, बंकर में नहीं सर, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस सब आप काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिन से लगातार ये चल रहा है। ईरान का जो जवाबी हमला हुआ उसमें हमने देखा, तेल अवीव की तस्वीरें हमने देखी। क्या आप तेल अवीव में हैं और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, आप कुछ बता सकते हैं? तेल अवीव जेरूसलम में सर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है तेल अवीव में। तेल अवीव में थोड़ा नुकसान क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको कोई एडवाइजरी दी गई है? नहीं, आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी दी गई है कि क्या करना है? क्या आप वापस लौटना चाहते हैं भारत? क्या उसके लिए कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा कर रहे हैं काम यहाँ पे। यहाँ दिक्कत कोई नहीं है सर, हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप वापस नहीं लौटना चाहते? चलिए, तो एक तरफ ईरान में हम देख रहे हैं कि जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर फंसे हुए हैं, वो लौटना चाहते हैं भारत। फिलहाल उनको सुरक्षित जगह पर रखा गया है और वहां से उनको भारत लौटने की कोशिशें जोरदार वहां पर चल रही है। आर्मेनिया का बॉर्डर कुछ स्टूडेंट्स ने पार किया था, उनको भारत ले आने की तैयारी चल रही है और जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए उनको भी वापस लाने की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन इजराइल में जो अंकुर सिंह ठाकुर वहां पर काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो तो वापस नहीं लौटना चाहते। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जैकलिन सोलोमन, वो भी हमारे साथ यहां पर बनी हुई है, इंडियन सिटीजन है, इजराइल में 26 साल से वहां पर रह रही है। जैकलिन, पिछली बार भी हमने देखा जब हमस का हमला हुआ था इजराइल पर, ड्रोन हमला हुआ था, तब भी लगातार 3-4 दिन इस तरीके से माहौल वहां पर बना हुआ था और जिसके वजह से कई भारतीयों को वापस लौटना पड़ा था। क्या इस बार की स्थिति कुछ अलग है, ज्यादा कंट्रोल में है इजराइल के? और जो तस्वीरें हमने देखी, जिसका जिक्र मैंने किया कि तेल अवीव और हैफा पर ईरान की मिसाइल दागी गई, उसका क्या असर वहां पर दिख रहा है? यहाँ पर इनफैक्ट, हाय, हेलो एवरीवन, यहाँ पर इस बार ज्यादा गंभीरता है, सब लोग ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सुरक्षित माहौल महसूस होता है। या दिस टाइम जब भी मिसाइल्स गिरते हैं तो हमने देखा है तो बहुत नुकसान हुआ है तेल अवीव और बहुत सारे दूसरे शहरों में भी इसराइल के, जहां पर मेन और बीच वाले शहरों में, सेंट्रल सिटीज में बहुत हमले हुए हैं और नुकसान भी बहुत हुआ है। इसकी वजह से हमेशा हम लोग इंटरसेप्ट करते थे, इजराइल इंटरसेप्ट करता था। यहाँ पर वो 100% नहीं है जो पहले यमन से आते हुए मिसाइल्स और हमास से आते हुए मिसाइल्स का होता था। अभी जैसे कि अंकुर जी ने बताया पहले कि हमें मैसेज आता है, हमें 25 मिनट पहले ऑलरेडी मैसेज आ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसराइल और ईरान के बीच में, कि वहां से चालू हुए हैं तो हमें 25 मिनट का समय होता है। वो बहुत ज्यादा समय है। हम लोगों को आदत है 40 सेकंड से 1 मिनट तक का सिर्फ अलर्ट मिलने का और उससे उस 40 सेकंड और 1 मिनट में बंकर रूम में जाने का। अब 25 मिनट हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हम किधर बाहर हो, दैट मीन्स हम डे टू डे बेसिस जो भी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 25 मिनट पहले जब भी मैसेज आता है हम लोग बंकर रूम्स के आसपास रहते हैं। आपने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसका कारण आप बता सकती है? बिकॉज यहाँ पर वहां पर अभी कुछ वर्कर्स बात कर रहे थे, नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि इंटरसेप्शन ऑफ मिसाइल्स जी जी, बोलिए 100% बोलिए, आपकी नहीं बात है। खत्म करिए। हाँ क्योंकि इंटरसेप्ट ऑफ मिसाइल्स 100% नहीं है जो पहले होते थे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसराइल के बहुत मेन शहर्स जैसे तेल अवीव को पर ऑलमोस्ट 5 दिन में 3 बार ऑलरेडी हमला हो चुका है, और वो मिसाइल्स बहुत ही भयानक है जो वो एक बिल्डिंग पे गिरते हुए पूरे सोसाइटी और पूरे स्ट्रीट के बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत लोग घायल हुए हैं कंपैरेटिवली, जो हमास वॉर में और यमन के मिसाइल्स कंपेयर टू दैट ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इसकी वजह से बहुत डर है, पर इसके बावजूद हम लोग इन सब के बावजूद हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द अलर्ट्स दैट वी गेट, बिकॉज नहीं तो ऑफ फिर द क्या मिसाइल। कारण है कि ईरान में हमने देखा कि वहां के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें वापस लौटना है, लेकिन अभी जो 2 लोग वहां पर काम कर रहे थे उसमें से अंकुर ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम यहां पर बने हुए हैं। क्या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई है? क्योंकि आप कह रही है कि पहले से ज्यादा खतरा यहां पर महसूस हो रहा है, और 5 दिन में 3 बार अटैक ईरानियन मिसाइल्स का तेल अवीव में देखा गया। एज ऑफ नाउ एयर स्पेस का इसराइल की भी बंद है यहाँ पर। देर इज नो वे टू गेट आउट फ्रॉम द सी एज वेल। सो दिस इज द ओनली, सिर्फ एयर से जा सकते हैं, और इंडियन एम्बेसी से अभी ऐसा कुछ नहीं आया है क्योंकि देर इज नो ऐसा कोई बचाने का कोई देर इज नो सच प्लान। बोलिए कोई बोलिए। फ्लाइट आ नहीं सकती, लेके नहीं जा सकती, और हमारे इजरायलीज भी बहुत 1.5 लाख से ज्यादा इजरायलीज अराउंड द वर्ल्ड अभी है, और वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते। सब लोग दूसरी जगह पर अटके हुए हैं। क्यों क्या लोग नहीं क्या आप जाना भारत चाहते? सरकार को कुछ कहना चाहती है कि नहीं, कुछ आप क्या भारत सरकार को कुछ कहना चाहती है? क्या वहां पर आप वहां की डायस्पोरा से संपर्क में रहेंगी? क्या कुछ लोग वापस लौटना चाहते हैं भारत, चूंकि वहां पर खतरे की स्थिति है इसकी वजह से? सच बोलूं तो मुझे एक भी नहीं वैसा पता जिसको वापस जाना है। हम सब लोगों को बहुत हौसला बहुत जी बुलंद है और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसराइल में। मैंने भी सुना ईरान का और ईरान के विद्यार्थियों का, यहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, ठीक है।